साहिवाल में जो कुछ हुआ जुल्म हुआ। मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारने का पुलिस को क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आईजी से इस्तफसार। अदालत ने जेआईटी के सरबराह को 4 फरवरी को तलब कर लिया। मामला 2 रुकनी बेंच के सपुर्द। मुल्जिमान का चालान जल्द ट्रायल अदालत में भेजने की हिदायत। पंजाब भर के डीपीओज को ऐसे मुकाबलों से रोक दिया। तमाम पुलिस मुकाबलों की तफसीलात भी तलब। साहिवाल वाक़ये पर क्या एक्शन लिया? वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को इस्लामाबाद बुला लिया। उस्मान बुज़दार वाक़ये पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। मुलाकात में पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पर भी गौर होगा। उधर साहने साहिवाल पर पंजाब असम्बली का इन कैमरा सेशन जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। पुलिस वाले चलते फिरते आदमी को बगैर वजह के मार देते हैं। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। क्या वो दहशतगर्द थी? फैमिली गाड़ी में सफर कर रही है, उसे भी मार देते हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। पुलिस रवैया शर्मनाक है। खत्म कर दें ऐसी पुलिस। इनसे कहें चले जाएं, कोई दूसरी फोर्स लाएं। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सिंध इंजर्ड पर्सन्स कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर बेल ऐवान में पेश। पुलिस फायरिंग से जाँ बहक बच्ची अमल के वालिदैन भी ऐवान में मौजूद। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, अमल को वापस नहीं ला सकते मगर वालिदैन से किया वादा निभा दिया। अब कोई अस्पताल किसी भी जख्मी के इलाज से इनकार नहीं करेगा। पुलिस की भी तरबियत करनी होगी। अमल की मौत से सिंध हुकूमत को भी होश आ गया। 10 साल से बरसर इक़्तिदार जमात का सरकारी एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाले कराची के अस्पताल प्राइवेट और रिफाई तंजीमों की एम्बुलेंस सर्विस के आसरे पर चलने पर मजबूर। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब का भी सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंस सर्विस न होने का एतराफ़। कानून साजी करेंगे। जो इंजरी शुदा पेशेंट्स होते हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए। हर अस्पताल के अंदर एट ऑल टाइम फंक्शनल एम्बुलेंसेज होना लाजमी होंगी। कराची में तजावुजात पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम। कारसाज, शाहराह फैसल, राशिद बिनहास रोड पर कायम तमाम शादी हॉल्स, सिनेमाज, कमर्शियल प्लाजे और मार्केट्स गिराने का हुक्म। शहर की ज़बोहाली पर सिंध काबीना का इजलास फौरी बुलाने का हुक्म। हमें लोरियां न सुनाई जाएं, कम अज कम 500 इमारतें गिराना होंगी। कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। ब्रेक्जिट से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे का अगला कदम क्या होगा? लाहे-अमल तय करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे यूनियन रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मामलात तय होने का इम्कान। चांसलर फिलिप हेमंड भी सरमायादारों को बरतानिया में कारोबार के लिए रजामंद करेंगे। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के मामले में मुश्किलात। जर्मन वजीर बराए मईशत की ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त। कहते हैं बरतानिया सब्र से काम लेते हुए ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी करे तो इस पर संजीदगी से गौर करेंगे। एंजेला मर्केल बरतानिया के साथ मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहां। ब्रेक्जिट के असरात से बचने के लिए यूरोपीय मुमालिक के इक़दामात। यूरोपीय यूनियन ने माहिगिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 बिल पेश कर दिए। नो डील की सूरत में मछेरों को ज़रतलाफ़ी दिया जाएगा और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा।
सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में बहस व तकरार। ऐवान मछली मंडी बन गया। सिंध की वाहिद केमिकल लेबॉर्ट्री की हालत शर्मनाक। टेस्ट के लिए भेजे इंसानी अज़ा चूहे बिल्लियां खाती हैं। नुसरत सहर अब्बासी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी और नुसरत सहर में नोक-झोंक। भारत गोली से वार करेगा तो गोली से जवाब देंगे। पाकिस्तान का दो टोका ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा बोले, अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर बात की। तारीख अभी तय नहीं हुई। इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। आसिया बीबी की अपील में अगर बरियत हो जाए तो इसके बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं। बसंत का हुआ बो काटा। पंजाब हुकूमत का यूटर्न। बसंत नहीं मनाएंगे। सरकारी वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बसंत सकाफती त्यौहार है मगर मनाने से पहले हिफाजती इकदामात किए जाएंगे। जवाब का मतन। लाहौर हाईकोर्ट ने बसंत ना मनाने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा दी। बारिश और बर्फबारी रुक गई। ठंडी हवाओं से सर्दी और जाड़े की शिद्दत में इजाफा। लवारी टॉप, कुमराट समेत मुल्हिका इलाकों में 5 फीट तक बर्फ की तह से सयाहों की मौजें। उधर एबटाबाद मरी रोड पर कुंडला के मकाम पर 40 फीट का बर्फानी तोदा गिर गया। दर्जनों गाड़ियों में मौजूद सयाह रात से फंसे हैं। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। हलाकतें 26 हो गईं, 24 लापता। शहरों में कई इलाकों में सैलाब। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से दर्जनों नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नन्हे बच्चों का घुटनों के बल दौड़ने का मुकाबला। कुछ ने रेस की तरफ ध्यान रखा तो कुछ मैदान में ही खेलने लग गए। वालिदैन के साथ हाजरीन भी बच्चों की मासूमाना हरकतों को खूब एंजॉय करते रहे। हेडलाइंस आपने जानी। यूके बुलेटिन का आगाज करेंगे सानेहा साहिवाल से। सानेहा साहिवाल, वाक़े की अदालती इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने JIT के सरबराह को तफसीली रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के DPOs को ऐसे पुलिस मुकाबलों से भी रोक दिया है। अदालत ने मुलजमों का चालान जल्द ट्रायल अदालत में भिजवाने की हिदायत कर दी है। जो कुछ हुआ जुल्म है। पुलिस को मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारने का क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। IG पंजाब पुलिस अमजद जावेद सलीमी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने IG को बावर कराया कि IG साहब, ये बड़े जुल्म की बात है। अब तक इसमें क्या तफ्तीश हुई है? पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए? IG पंजाब ने बताया कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले पर JIT भी बना दी गई है। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम बताएं। IG पंजाब ने बताया कि वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि तमाम DPOs को आगाह कर दें कि पंजाब में इस तरह का वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये भी वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत का नहीं, वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि जुडिशल कमीशन के लिए वफाकी हुकूमत को भी दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 4 फरवरी को होगी।
कराची में अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने पुलिस का रवैया और कारकर्दगी शर्मनाक करार दे दिया। खत्म कर दें ऐसी पुलिस, इनसे कहें चले जाएं, कोई दूसरी फोर्स लाएं। जस्टिस गुलजार अहमद का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, ये लोग किसी वजह के बगैर चलते आदमी और गाड़ी में सफर करती फैमिली को मार देते हैं। इन्होंने 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, क्या वो दहशतगर्द थी? अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार ने पुलिस का रवैया और कारकर्दगी शर्मनाक करार दे दी। एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि ऐसी पुलिस खत्म कर दें। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा, ये लोग किसी वजह के बगैर चलते हुए आदमी और गाड़ी में सफर करने वाली फैमिली को मार देते हैं। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, क्या वो भी दहशतगर्द थी? सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी पार्क फौरी तौर पर सिविल इदारे के मातहत करने और आवाम के लिए खोलने का भी हुक्म दिया। अदालत ने बिजली की फैली हुई तारों पर भी नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार ने कहा कि कोई नहीं जो इस शहर के बारे में सोचे। एडवोकेट जनरल ने इस्तदा की कि फैसले में सख्त अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, आप हमारे सामने बयान देते हुए शर्मा क्यों रहे हैं? ये हमारा जाती काम नहीं, ये जिम्मेदारी इदारों की बनती थी। बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। और सिंध के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंसेज ही नहीं, अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाले कराची के अस्पताल सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंसेज से महरूम। अरबों के बजट में एम्बुलेंसेज बहाली का कोई काम नहीं हुआ। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने भी एतराफ़ कर लिया। नन्ही अमल की कुर्बानी के बाद 10 साल से बरसर इक़्तिदार जमात का सरकारी एम्बुलेंसेज सर्विस शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। हर अस्पताल के अंदर एट ऑल टाइम्स फंक्शनल एम्बुलेंसेज होना लाजमी होंगी। उन एम्बुलेंस के अंदर तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट मौजूद होगा ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से निपटा जा सके। उस एम्बुलेंस के अंदर क्लोज बाय अस्पतालों की डिटेल्स होंगी ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर जो क्लोजेस्ट अस्पताल होगा वहाँ पे उस इंजर्ड पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा सके। अगर कोई अस्पताल या कोई शख्स इस चीज़ को वायलेट करेगा तो उनके ऊपर ना सिर्फ फाइनेंशियल जुर्माना होगा बल्कि कैद की सज़ा भी इसमें तजवीज़ की गई है। अभी आपको अपडेट करेंगे, नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद का कत्ल मावराए अदालत करार दे दिया है। अदालत ने नकीबुल्लाह और दीगर के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद का कत्ल मावराए अदालत करार दे दिया है और अदालत ने नकीबुल्लाह और दीगर के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात भी खत्म करने की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहमी का इजहार कर रही है। कारसाज शाहराह फैसल राशिद मिन्हास रोड पर कायम शादी हॉल, सिनेमा, कमर्शियल प्लाजे और मार्केट्स गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की ज़बबहाली पर सिंध काबीना का इजलास फौरी बुलाने का हुक्म भी दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हमें लोरियां न सुनाई जाएं, कम अज कम 500 इमारतें मजीद गिराना होंगी। सुप्रीम कोर्ट कराची तजावुजात पर बरहम। अदालत उस्मा ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शहर की तबाही पर सिंध हुकूमत को फौरी काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल से कहा कि लोरियां न सुनाएं, आपकी लोरियों में आने वाले नहीं। कराची की सूरत हाल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। हमें 1950 के बाद वाला असल मास्टर प्लान ला कर दें। शहर की कम अज कम 500 इमारतें गिराना होंगी। अदालत ने हिदायत की कि सिंध हुकूमत शहर की तबाही पर माहिरीन से मुशावरत करे। बताया जाए शहर की बेहंगम और गैर कानूनी इमारतों को कैसे गिराया जा सकता है।
जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए, बैरून मुल्क से टाउन प्लानर्स बुलाएं और मशवरा करें शहर कैसे होते हैं। जाएं अंग्रेजों से ही पूछ लें। मेयर लंदन सादिक पाकिस्तानी ने याद है, उन्हीं से पूछें शहर कैसे बसाए जाते हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मलीर नदी पर कायम हर किस्म की इमारतें गिराना होंगी। कसीरुल मंजिला इमारतें बनाकर लोगों को बेहतर सहूलतें दें। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। हर कोई अमेरिका और कनाडा में जायदाद बनाना चाहता है। ये ब्यूरोक्रेट्स आवाम के पैसे पर पलते हैं मगर आवाम के लिए कुछ नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कारसाज, शाहराह फैसल, राशिद बिनहास रोड पर कायम तमाम शादी हॉल्स, ग्लोबल मार्की समेत कंटोनमेंट एरियाज में तमाम सिनेमाज, कमर्शियल प्लाजे और मार्केट्स गिराने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और मुंतखब चेयरमैन को तलब कर लिया। तमाम इदारों के सरबराहान से 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब कर ली। बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। कराची से गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत की जानिब से संजीदा इक़दाम नहीं किए जा रहे। KMC ने ऑपरेशन तेज करने के बजाय रोक दिया है। कराची से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कराची को खूबसूरत शहर बनाने का मिशन, सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई। KMC इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के बजाय गैर एलानी तौर पर रोक दिया गया है। नाले पर बने उर्दू बाजार और पार्क की जगह पर कायम DMC साउथ के ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सियासी हिकमत अमली या कोई और वजह, मेयर कराची भी मंजर आम से गायब दिखाई दे रहे हैं। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत ने भी KMC को मतलूबा फंड जारी नहीं किए। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी का किराया और डीजल की मद में रकम अदा नहीं हो रही। KMC ने 29 नवंबर को ऑपरेशन और बहाली के काम के लिए सिंध हुकूमत से 20 करोड़ रुपए मांगे थे। मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। ब्रेक्जिट से मुतालिक आइंदा लाहे अमल क्या होगा? वजीर आजम टेरेसा मे जल्द ही नए मंसूबों को तय करने के लिए यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। उधर साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने ब्रेक्जिट पर दूसरा रेफरेंडम होने के इम्कान जाहिर कर दिए। आइए इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। ब्रेक्जिट से मुतल्लिक वजीर आजम टेरेसा मे का अगला कदम क्या होगा? बरतानवी इनखला से मुतल्लिक आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए वजीर आजम टेरेसा मे यूनियन रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी, जिसका मकसद ब्रेक्जिट से कबल यूनियन रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ मामला तय करना होगा। इसी दौरान चांसलर फिलिप हैमंड सरमायादारों को बरतानिया में कारोबार करने के लिए रजामंद करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने ब्रेक्जिट से मुतल्लिक दूसरे रेफरेंडम का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला से मुतल्लिक दूसरा रेफरेंडम होने के 50% इम्कानात हैं। इधर शहरियों ने भी सियासतदानों को दो टोक जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि सियासतदान वजीर आजम टेरेसा मे का साथ दें और ब्रेक्जिट से मुंह न मोड़ें। I think people need to get behind her. I think all the parties, Labour and the rest, and they need to get behind Theresa May and get us a good deal for the country and let's get it pushed through. Best for everybody. We didn't vote for a deal. We voted to either stay in the European Union or leave the European Union. There wasn't a box to tick for a deal. I voted to leave. They're going to undo that Pandora's box and they don't know what's going to come out. They've betrayed the people. They've betrayed democracy. गुज़िश्ता हफ्ते अरकान पार्लियामेंट के ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद वजीर आजम टेरेसा मे की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, जिसके बाद कुछ अरकान दूसरे रेफरेंडम का तो कुछ ब्रेक्जिट की तारीख मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की ब्रेक्जिट के अमल को लटकाने की कोशिश करने वालों को तनबीह। कहती हैं ताखीर की कोशिशें मामले का हल नहीं है। दूसरी जानिब जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं कि नो डील ब्रेक्जिट बरतानवी मईशत, सनत और अवाम के लिए तबाहकुन साबित होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से अलग होने का मामला तूल पकड़ने लगा। बरतानवी पार्लियामेंट से ब्रेक्जिट डील मंजूर करवाने में बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन अरकान की ब्रेक्जिट में ताखीर की कोशिशें मसले का हल नहीं है। नो डील ब्रेक्जिट के फैसले का ऑप्शन भी है, लेकिन चाहते हैं बरतानिया का इनखला किसी मुआहिदे पर हो। What we have seen is amendments seeking to engineer a situation where Article 50 is extended. Now that does not solve the issue. There will always be a point of decision, and the decision remains the same. No deal, a deal or no Brexit. I'm delivering on Brexit. I want to do it with a deal. Why won't he come and meet me and talk about it? दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं थेरेसा मे के सामने किसी ब्रेक्जिट डील के तय न होने पर नो डील ब्रेक्जिट का खदशा है और नो डील ब्रेक्जिट बरतानवी मईशत, सनत और अवाम के लिए तबाहकुन साबित होगा। कॉर्बिन ने आर्टिकल 50 में तौसीक की भी बात की। The only consistency in her strategy seems to be running down the clock on this by threatening no deal as an alternative to her dead deal. The CBI, Mr. Speaker, says the projected impact of no deal on the UK economy would be devastating. Leaving with no deal would be a hammer blow to manufacturing industry in this country, costing jobs and damaging living standards. जेरेमी कॉर्बिन को जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कहा, इन्हें नहीं लगता कि आर्टिकल 50 में तौसी मामले का हल है। Extending Article 50, I don't believe, resolves any issues because at some point members of this House have to decide whether they want to have a no deal situation, agree a deal or have no Brexit. वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कहा, अरकान पार्लियामेंट को फैसला करना होगा कि ब्रेक्जिट पर कोई हतमी डील चाहते हैं या नो डील ब्रेक्जिट, या बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला ही नहीं चाहते। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलग होने के मामले में मुश्किल। जर्मन वजीर बराए मईशत पीटर एल्टर ने ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त कर दी है। कहते हैं बरतानिया सब्र से काम लेते हुए ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी करे तो उस पर संजीदगी से गौर करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील की नाकामी के बाद यूरोपियन रहनुमा भी परेशानी का शिकार। डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए जर्मन वजीर बराए मईशत पीटर अल्तमर का कहना था कि नो डील ब्रेक्जिट और हार्ड ब्रेक्जिट से गुरेज किया जाए। पीटर अल्तमर ने बरतानवी हुकूमत को सब्र का भी सबक दिया। उनका कहना था हार्ड ब्रेक्जिट से बचना बरतानिया और खुद यूरोपीय ब्लॉक की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इस मामले पर मिलकर काम करना होगा। दूसरी जानिब चांसलर एंजेला मर्केल का कहना था कि वो भी ब्रेक्जिट पर काम कर रही हैं और बरतानिया के साथ मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहां हैं। 29 मार्च को बरतानिया यूरोप का हिस्सा रहेगा या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। लेकिन यूरोपीय ममालिक ने हालात के पेश नजर ब्रेक्जिट के मामले पर इकदाम शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट डील ना होने की सूरत में माहीगीरों को भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा 29 जनवरी को नए मसवदे पर होने वाली वोटिंग से होगा। ताहम यूरोपीय ममालिक ने हवा का रुख देखकर इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव ने माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 कानून पेश किए हैं, जिनके मुताबिक नो ब्रेक्जिट डील की सूरत में यूरोपीय ममालिक अपनी समुद्री हदूद में अपने माहीगीरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। बरतानवी समंदर में मछलियाँ पकड़ने वाले यूरोपीय माहीगीरों को कानून के तहत यूरोपीय यूनियन की जानब से ज़र तलाफी दिया जाएगा, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद वो बरतानवी समुद्री इलाके में माहीगीरी नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उनके कारोबार और आमदनी मुतासर होगी। The College of Commissioners adopted 2 legislative proposals today to help mitigate the significant impact that a no-deal Brexit would have on EU fisheries. This is part of the Commission's ongoing preparedness and contingency work, given the continued uncertainty in the UK, and it will help ensure a coordinated EU-wide approach in such a scenario. यूरोपीय यूनियन कमीशन ने ब्रसेल्स में कवानीन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। कमीशन के मुताबिक बरतानवी माहीगीरों को यूरोपीय यूनियन के समुद्री इलाके में माहीगीरी के लिए कानून साजी की जाएगी। इन कवानीन और दीगर तजावीज़ के हवाले से यूरोपीय यूनियन हुकाम बरतानवी हुकूमत से भी मुशावरत करेंगे।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन के इलाके हॉन्सलो में मुस्लिम हैंड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले ओपन किचन की खूब पजीराई। सैकड़ों अफराद बाइज़्ज़त तरीके से रेस्टोरेंट की तरह बैठकर खाना खाने लगे। आइए इसी पर देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। अमीर हो या गरीब या फिर बेघर शख्स, 2 वक्त का खाना हर किसी की जरूरत है। दुनिया भर की तरह लंदन में भी ऐसे अफराद की कमी नहीं जिनके पास न कोई रोजगार है और न ही 2 वक्त की रोटी। ऐसे ही अफराद की जरूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के बानी चेयरमैन एहसान बारी ने मुस्लिम हैंड के ताउन से लंदन में ओपन किचन खोला है, जो रोजाना की बुनियाद पर रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर सैकड़ों अफराद को मुफ्त खाना फराहम करता है। बेघर अफराद में खाना तकसीम करने हंसलो की मेयर समिया चौधरी भी ओपन किचन पहुंच गईं। कहती हैं इस तर्ज के मजीद ओपन किचन बनाए जाएंगे। आई थिंक जी बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे पास हॉन्सलो में ओपन किचन है, जहाँ पे होमलेस पीपल जो है वो आ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। और मैं एहसान शाहिद बारी साहब को बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस इनिशिएटिव के ऊपर कि उन्होंने हमेशा हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया और जितने भी हमारी कम्युनिटी के ऑल टुगेदर इसके लिए जिन्होंने काम किया, मैं उनको बहुत कंग्रेचुलेशन कहती हूँ कि ये वो काम है जो इसमें लंदन बॉरो ऑफ हॉन्सलो में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मौका पर मुकामी कम्युनिटी ने भी ओपन किचन की खूब पजीराई की। इट इज़ वेरी फैंटास्टिक। ये जो गरीब लोग हैं कम से कम उनको ये जगह मालूम है, वो वहाँ आकर अपना खाना खा सकते हैं, क्योंकि बाकी कम्युनिटी में जैसे हिंदू सिख हैं उन्होंने रखा हुआ है। हमारा मुसलमान जो रमज़ान में होता है बाकी उसके बाद कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ मुस्लिम हैंड ने और बारी साहब ने मिलकर ये जो शुरू किया है, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तौफीक इसकी दे, ताकि जो लोग इसके डिज़र्व हैं उनको ये खाना मिल सके। स्पेशल क्योंकि जो होमलेस लोगों के लिए जो नीडी हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। हमें एज ए लोकल कम्युनिटी इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और अगेन ये एक बहुत अच्छा कॉज है, नोबल कॉज है। सो प्लीज़ तमाम लोग सपोर्ट करें, हमारी के साथ सपोर्ट हमेशा रहेगी जी। आज से 25 साल पहले ये लोग नज़र नहीं आते थे, आज ये नज़र आ रहे हैं आपको। रेलवे के ब्रिजों के नीचे, स्टेशनों के बाहर, हाई स्ट्रीटों में, शाम को जो पब्स हैं उनके बाजू में और इस तरह जो चर्च हैं उनकी साइडों पे ये होमलेस लोग नज़र आते हैं। कौन किसका दिल करता है? और ये ब्रिटिश होमलेस हैं, यूरोपियन होमलेस हैं। जो चीज़ ये हमारे अंदर थी वो दूसरे लोगों में थी, लेकिन अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ला रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि हम हॉन्सलो के अंदर ये पहला हो रहा है और इंशाल्लाह ऐसी जगह हर जगह पे होनी चाहिए। खाने में रोजाना वेजी और नॉन वेजी डिशेस बनाई जाती हैं, जबकि लोगों को मीठे के साथ साथ चाय भी पेश की जाती है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ बरतानिया। लोगों की मदद को जाने वाली पुलिस मौत का सबब बन गई। वॉरविकशायर में पुलिस की गाड़ी की टक्कर से एक खातून हलाक हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसा कोवेंट्री रोड पर उस वक्त पेश आया जब पुलिस एक इमरजेंसी कॉल के जवाब में मदद के लिए जा रही थी। हादसे के नतीजे में खातून को शदीद चोटें आईं, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। हादसे की इतला पुलिस केसेस से मुतालिक आज़ादाना इदारे को भी दे दी गई है। बरतानिया भर में शदीद सर्दी का दौर जारी है। दर्जा हरारत भी -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुकाम ने शहरियों को दौरान सफर मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। मुख्तलिफ शहरों से मौसम का अहवाल इस रिपोर्ट। बरतानिया में बर्फबारी ने जहां एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रखा है, वहीं शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरते ही हुकाम ने भी शहरियों को दौरान सफर मुहतात ड्राइविंग की हदायत कर दी।
मुख्तलिफ शहरों की बात की जाए तो लंदन और बर्मिंघम में आज बारिश और बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करेगी। दोनों शहरों का दर्जा हरारत कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है। मैनचेस्टर और लीड्स में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर सकता है। ग्लासगो में बर्फबारी और बारिश के डेरे होंगे, जबकि बर्फानी हवाओं का भी राज बरकरार रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। स्कॉटलैंड में कई रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ग्लासगो वेस्ट, सिटी सेंटर, साउथ साइड ग्लासगो और पिज़ले में भी रवां साल की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तफसीलात महक आमिर की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के दीगर इलाकों की तरह स्कॉटलैंड में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मेट ऑफिस ने येलो वार्निंग जारी करते हुए ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी है। हाईलैंड्स के पहाड़ों पर गुज़श्ता कई रोज से बर्फ पड़ रही है, जिसके बायस वो बर्फ की सफेदी में ढक चुके हैं। तहम ग्लासगो वेस्ट, सिटी सेंटर, साउथ साइड ग्लासगो और पैजले में एक रोज कबल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जो अब तक जारी है। मेट ऑफिस का कहना है कि मैदानी इलाकों में भी बहुत ज्यादा बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने और तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। बारिश थमी तो धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह कम होने से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि बलाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का इम्कान भी है। मुल्क भर में सर्दी ही सर्दी। हालिया बारिशों, यालाबारी और बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में हैं। कौमी शाहराह और मोटरवेज पर धुंध का राज रहा। लाहौर से शेखुपुरा और खानेवाल मुल्तान रोड धुंध के बायस बंद कर दिया गया। सुबह के औकात में मुल्तान, रहीम यार खान, सादिकाबाद, मियां चन्नू, खानेवाल, ओकाड़ा और साहिबाल में धुंध छाई रही। लोथरा, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया में भी रास्ते धुंधला गए। धुंध के बायस जामपुर में कराची से पेशावर जाने वाली बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। अपरदीर में शदीद बर्फबारी जारी है। कलात में भी साइबेरियन यकबस्ता हवाओं की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं। कलात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मालाकन डिवीजन, हजारा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। गोली का जवाब गोली, अमन के बदले अमन। पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर भारत का जवाब बचगाना करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं, वाज़ेह किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात का कोई शेड्यूल या तारीख तय नहीं हुई। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में सानिया साहिवाल की गूंज। डॉक्टर फैसल ने वाज़ेह कर दिया दाइश का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं। यू कैन चेक। इस वाक़या से मुताल्लिक आप वजारत दाखिला पंजाब और वफाकी वजारत दाखिला से पूछ सकते हैं। और द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर तर्जमान ने भारत का जवाब बचगाना करार दे दिया। कहा जल्द भारत को जवाबुल जवाब दिया जाएगा। इंडिया कुछ थोड़ा इस मामले में चाइल्डिश रहता है। 2 सेट्स ऑफ डेट्स भेज दी,
मैं एक एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ कि हमारा जवाब मच्योर होगा। हिंदुस्तान अगर अमन की ज़ुबान बोलेगा तो हम अमन से जवाब देंगे, गोली की ज़ुबान बोलेगा तो गोली से जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान अमन अमल को मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दिया और वजाहत की कि अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात की बात की, लेकिन फिलहाल मुलाकात का कोई शेड्यूल या तारीख नहीं। बातचीत दो फरीकैन के दरमियान है जो कि अमेरिका और तालिबान हैं। पाकिस्तान और कतर सिर्फ सहूलत फराम कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल ने कहा कि इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर के साथ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। तर्जुमान ने वजीर आज़म के दौरा कतर को कामयाब करार दिया। अहम खबर से आगाह करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानियों के वीजे के लिए नई शर्त आयद कर दी है। अब यूए वीजे के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी दरकार होगी। ये शर्त तमाम टूरिस्ट, बिजनेस और दीगर वीजों पर भी लागू होगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। रेहान, बताइएगा कौन सी शराइत ऐड की गई हैं और अब पाकिस्तानियों को वीजा हासिल करने के लिए मजीद क्या क्या दस्तावेज जमा कराने होंगे? देखिए, दुबई इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से तमाम मुल्क भर के पाकिस्तान के जो ट्रैवल एजेंट हैं जो वीजे प्रोसेस करते हैं पाकिस्तानी शहरियों को, उनको बाकायदा ईमेल के जरिए आगाह कर दिया गया है कि आप दुबई वीजा हासिल करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट की स्कैन कॉपी की जो नहीं बल्कि इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी दरकार होगी। और शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी होगी जो पाकिस्तानी CNIC है उसकी दोनों साइड की कॉपी दरकार होगी। और दुबई इमिग्रेशन हुकाम ने पहली मरतबा ऐसा किया है कि पाकिस्तानियों को इससे पहले इसके पासपोर्ट की बुनियाद पर जो उसके स्कैन कॉपी की बुनियाद पर वीजे जारी किए जाते थे, अब शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लाजमी करार दी है। और ये शर्त तमाम वीजों पर आयद की गई है और इसका इतलाक आज से शुरू कर दिया गया है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी अब दरकार होगी और UAE की जानिब से पाकिस्तानियों को वीज़ा हासिल करने के लिए नई शर्त आयद कर दी गई है। रेहान हाशमी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करते हैं। सऊदी अरब के सनती शहर अल जबील में तनख्वाहें न मिलने पर पाकिस्तानी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। सऊदी पुलिस ने मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चला दी, जिससे मुतअद्दिद पाकिस्तानी जख्मी हो गए। पुलिस ने कई पाकिस्तानी वर्कर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतखाना वाक़े से बाखबर है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तानी मुलाजमीन गुज़िश्ता 1 साल से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा आखिर क्या ऐसे मुतालबात थे कि सीधी गोलियां ही चला दी गई और पाकिस्तानी एम्बेसी की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आया इस वाक़े पर? जी बिल्कुल, जो है वो सऊदी अरब के सनती शहर अल जबील में जो है वो पाकिस्तानी मेहनतकश जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनको तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस जो है वो शदीद एहतजाज उन्होंने किया है गुज़श्ता रोज। और जो वीडियोस जो हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं, इनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि सऊदी पुलिस जो है उसके साथ झड़ती हुई गुज़श्ता दिनों जो एहतजाज हुआ उसके नतीजे में बहुत से मेहनतकश जो है वो जख्मी हुए। कई एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी कंपनी जो है वो एहतजाज करने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से बिल्कुल जो है वो अभी तक खामोश है, जबकि पाकिस्तानी सफारतखाना जो कि सऊदी अरब में मौजूद है उसकी जानिब से कोई मौके अभी तक सामने नहीं आया। इन मेहनतकशों में पाकिस्तान के अलावा भारत और बांग्लादेश से भी जो है वो मेहनतकश शामिल हैं। गुज़श्ता 1 साल के दौरान इनको तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। इनके पासपोर्ट जो है आखिरी खबरें आने तक जो है वो जो है वो कंपनी के और इनके अकामे जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनका दोबारा जो है वो इंदराज नहीं किया जा रहा। तनख्वाहों से महरूम रखने के बायस जो है वो तमाम जो मेहनतकश हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनके लिए खाने पीने और बाकी जो अशियाँ हैं वो नहीं खरीद सकते, जिसके बायस जो है वो मेहनतकश मुश्किल होकर जो है उन्होंने न सिर्फ जो है वो एहतजाज किया है बल्कि एहतजाज के दौरान बहुत सी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया है। इस सिलसिले में जो है वजारत खारजा से जो हमारी बातचीत हुई है, वजारत खारजा जो है वो अब सऊदीया में जो सफारतखाना है उससे बदस्तूर राब्ते में है और वजारत खारजा का ये मौक़िफ़ है कि जल्द ही इस हवाले से जो है वो कोई ना कोई अहम जो है इतला पहुँचाई जाएगी। ताहम इस वक्त तक जो है वो सऊदी अरब में सनती शहर जो अल जबील है यहाँ पर तमाम मेहनतकश जो है वो तनख्वाहों से महरूम है और शदीद एहतजाज जो है वो जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो सऊदी हुकाम है वो मुसलसल जो है वो तमाम जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर कानून का इतलाक जो है वो कर रहे हैं। बहुत से वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बहुत से शदीद जख्मी हैं, जिसकी बायस जो है वो शदीद मुश्किलात हैं तमाम वर्कर्स को। और इस हवाले से जो है वो अभी तक
हमारे जो सफारतखाना है सऊदी अरब में वो मुसलसल खामोश है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सफारतखाना पाकिस्तान यूनान एथेंस में तैनात कायम मकाम सफ़ीर यावर अब्बास की जजीरा क्रेत के डिप्टी पुलिस चीफ से मुलाकात हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में क्रेत में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यावर अब्बास ने क्रेत के शहर खानिया की मरकजी जेल का दौरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए यकीन दहानी कराई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।